बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। आप सभी सतगुरु की प्यारी साथ संगत को मेरा सत साहिब। आज की हम इस वीडियो में ज्ञान ज्योतिष से सतगुरु श्री कबीर साहिब जी के बीजक से ख अक्षर को लेंगे। ख अक्षर में साहिब की जो साखी है, उस साखी में साहिब ने हमारे जो शत्रु है, हमारे जो दोस्त है, उन्हें हम कैसे जीत सके। ख अक्षर की साखी में कहा है, खका चाहे खोरी मनावे, खसम ही छाड़ी दहु दिशि धावे। खका चाहे खोरी मनावे, खसमी छाड़ी दहु दिशि धावे। खसमी छाड़ी छिमा हो रहिए, होए न खीन अक्षय पद लइए। खोरी का अर्थ होता है गली, इंद्रिया, दोष, बुराई। मनावे का अर्थ होता है सुधार करना। खसम ही से तात्पर्य है पति को या मालिक को। खसम ही दुश्मन को, शत्रु को। खसम अरबी शब्द है, इसका अर्थ पति भी होता है और शत्रु दोनों होता है। जहाँ जिस की आवश्यकता होती है, शाब्दिक अर्थ की या लाक्षणिक अर्थ की, उसी के हिसाब से लिया जाता है। साहिब कहते हैं, साहिब ने उपदेश दिया है, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मन इंद्रिय को अपने वश में करो तथा उनमें पड़े हुए दोषों का सुधार करो, क्योंकि यह मनोवृत्ति चेतन स्वरूप पति को छोड़कर दसों दिशाओं में भटकती है। तुम्हारी बुराइयां तुम्हारे शत्रु है, इन्हें छोड़ दो और दूसरों द्वारा अपने ऊपर किए गए आघात के अपराध को क्षमा करो। फिर तुम पतित नहीं हो पाओगे, ना कोई तुम्हारा पतित कर सकता है। प्रत्युत अविनाशी पद को प्राप्त करोगे। साहिब ने इसकी विस्तार से व्याख्या की है। जो मनुष्य अपने जीवन में खैर, शांति, मंगल चाहे, उसका पहला काम क्या है? उसका पहला काम है वह अपने मन को और इंद्रियों को अपने वश में करे। जब तक ये वश में नहीं होगी, तब हम अपने दोष को नहीं जीत सकते हैं। दोषों का सुधार, बुराइयों का त्याग किए बिना मन और इंद्रियों को अपने वश में कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्हें वश में किए बिना किसी को भी जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। मन और इंद्रिया ये धीरे धीरे ही वश में होती है, धीरे धीरे कंट्रोल होता है, धीरे धीरे हम आसक्ति छोड़ सकते हैं। कोई व्यक्ति एकदम से छोड़ना चाहे तो कभी नहीं होगा। इसलिए साहिब कहते हैं कि धीरे धीरे शांति लाए और धीरे धीरे इंद्रियों की प्रबलता को कम करें। जो भी व्यक्ति तथाकथित धार्मिक गुरु मोक्ष के सस्ते नुस्खे बांटते घूमते हैं और सारी बुराइयां में डूबे रहने पर भी केवल छूमंतर से मोक्ष देते हैं, वे साधकों को भ्रम में डालते हैं। कबीर साहिब बहुत महंगे गुरु है, उन्होंने स्पष्ट ही कहा है, वे किसी को धोखा देना नहीं चाहते, अपितु खरी खरी बातें कहते हैं। वे कहते हैं दोषों का त्याग, मन इंद्रियों को अपने वश में किए बिना कल्याण है ही नहीं। जब तक ये वश में नहीं होगी तब तक मनुष्य का कल्याण नहीं होगा। खसम, खसम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पति या मालिक या शत्रु भी है। ये दोनों इसके परिनिष्ठित अर्थ है। जबरदस्त भाषा शिल्पीकार कबीर साहिब ने कहा है, पहली पंक्ति में खसम का अर्थ पति और दूसरी पंक्ति में खसम का अर्थ शत्रु मानकर उसका यथायोग्य प्रयोग किया है। वे कहते हैं खसमी छाड़ी दऊ दिशि धावे, अर्थात क्या? जो मनोवृत्ति पति चेतन देव स्वरूप का स्मरण छोड़कर दसों दिशाओं में भटकती है, यह चेतन जीव ही तो सारे ज्ञान विज्ञान का पति है, क्योंकि जो हमारे अंदर विराजमान जीव है यही सभी को जानता है, यही सभी को मानता है, यही सभी को बनाता मिटाता है।
हर वस्तुओं का निर्माण करता है, हर वस्तुओं को मिटाता है। परंतु विषय मन स्वरूप चेतन का स्मरण छोड़कर ये अनेक विषयों में भटकता है। इसलिए इंद्रिय विषय एवं बुराइयों का त्याग अत्यंत आवश्यक है। लेकिन ये धीरे धीरे हो पाएगा। मनुष्य अपने जीवन में उनको एकदम से हासिल नहीं कर सकता है। विषय त्याग से मन निर्मल होगा और वह आत्मचिंतन का अनुरागी होगा। सांसारिक लोगों के जीवन में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं हैं, किंतु साधक एवं विवेकवान को भी अपने जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने अज्ञान और ईर्ष्यावश उनके साथ शत्रुता का बहुत बड़ा बर्ताव करते हैं। साहिब कहते हैं कि ऐसे भटके लोग तुम्हारे साथ भले ही शत्रुता का बर्ताव करें, परंतु वे तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, क्योंकि वे तुम्हारी आध्यात्मिकता का हानि नहीं कर सकते। व्यावहारिक हानि एक अलग होती है और आध्यात्मिक हानि एक अलग हो सकती है। व्यावहारिक हानि में हमारे शरीर को चोट कर सकते हैं, हमारे घर को, धन संपदा को चोट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें हासिल हो सकती है। अगर आध्यात्मिकता नष्ट होती है तो उसको हासिल करना बड़ा कठिन हो जाता है। उन पर दया करो और उन्हें हृदय से क्षमा करो। शत्रु तो तुम्हारे अपने दोष हैं, तुम्हारे अपने मन इंद्रियों की बुराइयां हैं, उनको छोड़ो। खसमी छाड़ी क्षमा जो रही है, अर्थात अपने दोष रूपी शत्रुओं को छोड़ो और अपने भूलवश जो लोग तुम्हारी आलोचना में लगे हैं उन्हें क्षमा करो। वे तुम्हारे शत्रु नहीं है, वे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकते। तुम्हारा पतन तो तुम्हारी बुराइयां हैं, क्योंकि मनुष्य की बुराइयां ही मनुष्य का पतन करती है। उसी के अंदर ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, राग ये सब पैदा करती है। तुम्हारे मन इंद्रियों की लंपटता तुम्हारे पतन का कारण बनती है। तुम अपनी बुराइयां, कमजोरियां, बुराइयां, इंद्रिय लंपटताओं, मन की चंचलताओं को छोड़ दो तो अन्य कोई तुम्हारा पतन नहीं कर सकता है। होए न खीन अक्सर पद लइए। जिसने अपने में रहे हुए दोषों का त्याग कर लिया है उसको पतित करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। वह अक्षय पद का अधिकारी होता है, प्रत्यक्ष है। संसार में जितने दोषों को जीतकर आत्मविजय प्राप्त को वह अक्षय एवं अमृत पद का अधिकारी हुआ है। अपने विरोधियों से लड़कर किसी को आत्मसंतोष नहीं मिल सकता। कितनी अपनी बुराइयों को छोड़कर तथा विरोधियों को दिल से क्षमा करो, आत्मसंतोष मिलता है, सुख मिलता है। यही अक्षय पद, अमृत पद, मोक्ष पद, निर्माण पद का रास्ता है। ये सारी चीज़ें आत्मसंतोष से ही मिल सकती है, बुराइयां नष्ट करके ही मिल सकती है, राग द्वेष नष्ट करके ही मिल सकती है। मोक्ष को भी वही देखता है, वही पाता है जो क्षीण दोष है, जिसके अंदर दोष नहीं है। इसलिए कबीर साहिब जी कहते हैं कि तुम्हारे शत्रु व्यवहार में नहीं है, आध्यात्म में है। आध्यात्म में हमारे शत्रु हमारी बुराइयां हैं। इनको छोड़कर मन इंद्रियों पे को वश में कर व्यक्ति अपना सुधार कर सकता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।